हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी में डिस्कस करेंगे रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n पर। और जैसा कि इससे पहले जो भी ग्रुप थ्योरी के वीडियोज हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n का मतलब क्या होता है उसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर देन द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n इज डिनोटेड बाई Zn and it is defined as Zn equal 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार एंड so on n-1 बार। राइट, एक बार और मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। यदि n एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो जो सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n होगा उसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं Zn से। n यहाँ पर मॉडुलो है, राइट। और इस सेट को हम कुछ ऐसे डिफाइन किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं Zn इक्वल 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार एंड सो ऑन। ये टर्मिनेट होगा n-1 बार पर, राइट। तो आखिर यहाँ पर ये जो 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार ये ऐसे मैंने लिख रखा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। सो बहुत ही सिंपल वे में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर आप ध्यान से आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, राइट। अगर मैंने एक इंटीजर का सेट लिया, राइट, मैंने एक इंटीजर का सेट ले लिया, सो 0 1 2 3 4 ऐसे ये एलिमेंट होंगे, राइट। माइनस में भी होंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, राइट। और अगर मैं एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ, राइट, पॉजिटिव इंटीजर मैं 4 ले लेता हूँ, राइट, 4 मैंने ले लिया। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट, ज़रा ध्यान से समझिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इन सभी इंटीजर में से मैं उन इंटीजर्स को बाहर निकाल ले रहा हूँ जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता हो, राइट। तो वो क्या क्या इंटीजर हो जाएंगे, राइट। ये तो 0 हो जाएगा पहला, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। सो 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा एंड सो ऑन। फिर माइनस में भी यही चीज़ हमें मिलेगा, सो -4 -8 -12 एंड सो ऑन, राइट। और इन सब का मैं कलेक्शन ले लेता हूँ, राइट। तो इन सब का कलेक्शन एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो सभी नंबर्स हैं जिनको अगर आप 4 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। रिमाइंडर में क्या मिल रहा है 0, राइट। तो इसको हम डिनोट करते हैं 0 बार से, राइट। और ये है हमारा रेजिड्यू क्लास 0, यानी कि ये जो है ये सभी, राइट, ये 0 की रेजिड्यू क्लास है, राइट। और यहाँ पर ये जो मैंने पॉजिटिव इंटीजर ये जो मैंने पॉजिटिव इंटीजर ले रखा है 4, राइट, इसी को हम बोलेंगे मॉडुलो, राइट। तो ये हमारा कहलाएगा रेजिड्यू क्लास 0 मॉडुलो 4, राइट। यानी ये 0 की रेजिड्यू क्लास है विथ रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 4, राइट। ऐसे थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, ओके, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इन सभी इंटीजर में से मैं अब उन इंटीजर्स को बाहर निकाल ले रहा हूँ जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता हो, राइट। तो ऐसे कितने इंटीजर होंगे जो 1 देंगे, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा एंड सो ऑन। और ये चीज़ हमें माइनस में मिलेगा, राइट। सो -9 -13 एंड सो ऑन, राइट। अब इन सब का मैं कलेक्शन ले लेता हूँ, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से जो मैंने ये इंटीजर निकाल रखे हैं, राइट, ये वो इंटीजर्स हैं जिनको अगर आप 4 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, राइट। सो रिमाइंडर 1 मिल रहा, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, डिनोट करेंगे 1 बार से, राइट। और ये जो है ना ये 1 की रेजिड्यू क्लास है अभी, राइट, यानी विथ रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 4, राइट, क्योंकि ये जो पॉजिटिव इंटीजर मैंने ले रखा है इसी को हम मॉडुलो यहाँ पर बोलेंगे। सो रेजिड्यू क्लास 1 मॉडुलो 4, राइट, ये हमें मिला हुआ है, राइट। इसी तरीके से अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें से मैं उन इंटीजर्स को मैं बाहर निकाल लेता हूँ जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 2 मिलता हो, राइट। तो वो इंटीजर से हमें क्या क्या मिलेंगे आप देख सकते हैं, 6 होगा, राइट। सो 10 होगा, 14 होगा एंड सो ऑन, राइट। और इधर भी ये माइनस होगा, -10 -14 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर ये किसकी रेजिड्यू क्लास है, तो 2 की रेजिड्यू क्लास है, क्योंकि रिमाइंडर जो बच रहा है उसी पे मैंने यहाँ पे बार लगाया हुआ है, राइट। 2 पे बार, 1 पे बार, 0 पे बार एंड सो ऑन, राइट। सो इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि 3 की रेजिड्यू क्लास क्या होगी, मीन्स कि मैं इनमें से उन इंटीजर्स को मैं बाहर निकाल लेता हूँ जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 मिलता हो, राइट। तो वो चीज़ हमें क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हैं, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद
15 हो जाएगा एंड सो ऑन, ये चीज़ हमें माइनस में मिलेगा, राइट, एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये तब आया जब मैंने ये पॉजिटिव इंटीजर 4 ले रखा था, राइट। अब क्या आप ऐसा फाइंड कर सकते हैं कि 4 की रेजिड्यू क्लास भी हमें मिल जाए? इम्पॉसिबल है, 4 की रेजिड्यू क्लास हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। मतलब ये हुआ कि मैं इन सभी इंटीजर में से उन इंटीजर्स को बाहर नहीं निकाल सकता जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 4 मिलता हो, राइट। ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि आर्डर हमारा फिर से रिपीट होने लगेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ कि ये 0 की रेजिड्यू क्लास हो गई, ये 1 की रेजिड्यू क्लास हो गई, ये 2 की रेजिड्यू क्लास हो गई और ये 3 की रेजिड्यू क्लास हो गई, राइट। सो किस के रिस्पेक्ट में है? तो मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में हुई है, क्योंकि जो मैंने पॉजिटिव इंटीजर ले रखा है, राइट, इसी को मैं मॉडुलो बोलूँगा। सो इस चीज़ को हम कुछ ऐसे डिनोट करेंगे, राइट। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इन सब का मैं एक सेट बना लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पर मैं इन सब का सेट बना लेता हूँ, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, राइट। और इन सब के सेट को मैं कुछ ऐसे डिनोट करूँगा Z4 से, राइट। सो यहाँ पर ये जो हमें मिला हुआ है, दिस इज द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4, राइट। ये जो भी हमें मिला हुआ है सेट, ये रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4 का रेजिड्यू क्लास है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं मान लीजिए n बराबर 5 लेता हूँ तो क्या होगा कि एक स्टेप और ये बढ़ जाएगा, राइट। यहाँ पर हो जाएगा 4 का रेजिड्यू क्लास, मीन्स कि अब इसमें से मैं उन इंटीजर्स को मैं बाहर निकालूंगा जिसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 4 मिलता हो, राइट। तो वो क्या क्या हमें हो जाएगा, राइट, 9 हो जाएगा और 14 हो जाएगा, राइट, एंड सो ऑन। आप इधर भी जाएंगे तो माइनस में मिलेगा, -14 एंड सो ऑन, ऐसे आपको मिलेंगे, राइट। ये चीज़ तो आप समझ सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सभी 4 की रेजिड्यू क्लास हो गई, राइट। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ, राइट, Z5, राइट, मीन्स कि सबका अगर मैं कलेक्शन ले लेता हूँ जितने भी रेजिड्यू क्लास बने हैं, सो 0 बार, 1 बार, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 3 बार, 4 बार, राइट। तो इसका मतलब ये क्या आ गया कि दिस इज द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4, राइट। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैंने 5 ले रखा है तो रेजिड्यू क्लास 1, रेजिड्यू क्लास 2, रेजिड्यू क्लास 3 और रेजिड्यू क्लास 4, राइट। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, राइट। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कि अगर मैं 6 लेता हूँ, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं ये 6 ले लेता हूँ तो रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 6, सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 6 जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। Z6 अगर मैं लेता हूँ, सो दिस इज द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 6। सो ये क्या हो जाएगा, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 5 बार एंड सो ऑन, राइट। इसी तरीके से मैं अगर मैं Z10 ले रहा हूँ तो सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 10 क्या हो जाएगा, 0 से शुरुआत होगा और ये हम 9 तक जाएंगे, राइट। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, अगर मैं n लेता हूँ, सो Zn मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और यहाँ पे क्या होगा n-1, क्योंकि यहाँ पे 6 ले रहा हूँ तो मैं 5 तक जा रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ तो मैं 9 तक जा रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर मैं n लेता हूँ तो मैं n-1 बार तक जाऊँगा, राइट। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n का, राइट। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, राइट। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास किया हूँ ताकि जो आगे की जो चीज़ें हैं वो आप अच्छे से समझ सकें, राइट। अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया जाता है, आपने देखा होगा यूट्यूब पर, राइट। सो देखिए अब इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। मीन्स कि जो रेजिड्यू क्लास की जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो किस तरीके से होती है, तो उसको भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं, द एडिशन मॉडुलो n, राइट। एडिशन मॉडुलो n को हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, राइट, +n से, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एडिशन मॉडुलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n पर मतलब कि मॉडुलो सिस्टम पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, राइट, जिसके वीडियोज़ भी आप आई टैब पर क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो द एडिशन मॉडुलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n को हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। ऑन द सेट Zn इज डिफाइंड एज, राइट, इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, राइट। फॉर एवरी a बार b बार बिलोंग टू Zn, मीन्स कि मैंने क्या किया कि इसमें से 2 मैंने नंबर चुन लिया, राइट, जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप समझिए। अभी मैं एग्जांपल लूँगा तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो एडिशन मॉडुलो n को हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, राइट। a बार एडिशन मॉडुलो b बार इक्वल ये क्या होता है, a प्लस b बार होगा, राइट। मीन्स कि a प्लस बी बार होगा और ये कब होगा, जब a प्लस बी लेस देन n हो,
राइट। और यहाँ पर ये क्या आएगा, आर बार आएगा, राइट, व्हेन ए प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल एन हो। आर मीन्स की रिमाइंडर है, और ये रिमाइंडर कब आएगा, राइट, मीन्स कि जब हम ए और बी को डिवाइड करेंगे एन से, राइट, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। मान लीजिए कि मैंने इसमें से 2 इंटीजर ले लिया, राइट, मैंने 2 इंटीजर ले लिया 2 बार और 3 बार, और यहाँ पे एडिशन मॉडलो मैंने 3 कर लिया, राइट। सो यहाँ पर देखिए इन दोनों को हम पहले ऐड करेंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 और 3, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 3 ऐड अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 बार, राइट। 1 मिनट मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूँगा, और ऐड करके मैं चेक करूँगा कि जो रिजल्ट है वो हमारा क्या आ रहा है, 3 से बड़ा आ रहा या छोटा आ रहा है, राइट। सो 2 और 3 ऐड करूँगा तो मैं 5 होगा, और 5 क्या है कि 3 से बड़ा है। तो जब इन दोनों का सम क्या हो, n से बड़ा हो, n यहीं पे है, राइट, यही n है हमारा, राइट। सो 2 और 3 5 होगा, 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, राइट, सो रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा, तो इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आया, 2 आया, राइट, 2 बार। लेकिन अगर वहीं पे मान लीजिए कि मैं ये जो एडिशन मॉडलो मैंने 3 लिया हुआ है, सो अगर मैं एडिशन मॉडलो मान लीजिए कि मैं अगर 2 ले लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, 2 और 3 को मैं ऐड करूँगा, सो ये मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा, राइट। और 5 को 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। लेकिन अगर मैं मान लीजिए कि एडिशन मॉडलो अगर मैं 6 ले लेता हूँ, राइट, यहाँ पे आप समझिएगा, राइट। सो अगर मैं 2 और 3 को ऐड करूँगा तो ये मेरे पास 5 आएगा, और 5 क्या है कि 6 से छोटा है, राइट, यानी ये वाला केस यहाँ पर है, राइट। ये ए हो गया और ये बी हो गया, इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया, राइट, और ऐड करने पर आप देख सकते हैं कि ये 6 से छोटा आ रहा है, तो सीधे सीधे वही नंबर ही हम लिख देंगे, राइट। सो 2 और 3 5 बार यहाँ पे आ गया, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 3 बार एडिशन मॉडलो, यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, 9 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने 5 बार ले लिया, राइट। सो यहाँ इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, राइट, यहाँ पर एडिशनल मॉडलो मैंने 9 ले रखा है ऑपरेशन। सो 2 और 3 और 5 अगर आप ऐड करेंगे तो 8 होगा, और 8 क्या है, 9 से छोटा है, राइट। तो सीधे सीधे मेरा 8 बार, यही हमारा आंसर इसका आ गया, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये एडिशन मॉडलो होता है, राइट, रेसिड्यू क्लास का जो एडिशन होता है, राइट। अब यहाँ पे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस पर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लास पर, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बार मल्टीप्लिकेशन मॉडलो बी बार है, तो इसको हम लिखेंगे ए इंटू बी बार, राइट। अब ये कब होगा, राइट, इसका रिजल्ट ये कब आएगा, जब ए इंटू बी लेस देन 1 होगा, राइट, यानी मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n से, राइट, n से जब ये छोटा होगा तो डायरेक्ट हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही लिख देंगे, राइट। लेकिन यदि मान लीजिए कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है अगर इससे बड़ा आता है तो हम डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम यहाँ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर ये हम मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, राइट, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 3। सो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, राइट। 2 इंटू 3 6 में आप 3 से डिवाइड करेंगे, राइट, 2 टाइम्स जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 0, राइट। 6 में आप देख सकते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा 6, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, राइट। तो ये मेरे पास आ गया 0 बार। और यहाँ पर मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 8 ले लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, राइट। और जब ये 6 होगा तो आप देख सकते हैं कि ये 6 एक्चुअली है क्या कि 8 से छोटा है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। अच्छा, ये 6 आया कैसे, राइट, मीन्स कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 6 जो आया है ना, ये जो 6 में हम क्या कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, बट ये 0 बार हम कर रहे हैं, मीन्स कि 0 टाइम कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर 6, राइट, सो दिस इज 6 बार, राइट। ये हमारा एक सिंपल सा लॉजिक था, राइट। इसके बाद एक और मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने ले लिया 8 बार मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 3 2 बार, राइट। सो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो 8 दूना 16 होगा, राइट। और 16 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा, सीधे सीधे 1 बार मैं ऐसे लिखूंगा। बट मान लीजिए कि अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, मैंने मल्टीप्लिकेशन मॉडलो मैंने 10 ले लिया, सो यहाँ पर क्या होगा, अब थोड़ा सा और मैं बढ़ा लेता हूँ, राइट। इसी को मैं छोटा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं 8 कर लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू 3, यहाँ पर 4 कर लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, 3 कर लीजिए और यहाँ पर 10 कर लीजिए, राइट। सो 3 इंटू 3 क्या होगा, मेरे पास 9 होगा, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है कि
10 से छोटा है, राइट। सो 10 से छोटा है तो मैं डायरेक्ट ही ये 9 ही लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं 10 से डिवाइड करूँगा, सॉरी 9 को 10 से मैं डिवाइड करूँगा, 0 टाइम करूँगा। सो ये आ जाएगा मेरे पास 9, तो सीधे सीधे मैं ऐसा ही लिख दूंगा, राइट। सो ये था हमारा कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस के ऊपर, राइट। सो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको